नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। तो हलवाई लोग के यहाँ कौन सी ट्रिक होती है? बनाते वही हैं और वही घर की चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या कब कैसे करते हैं और कैसे उसे फिल करते हैं, अंदर स्टफ्ड करते हैं। ख़ास तौर से अमृतसरी स्टफ्ड भटूरे जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो मैंने 250 ग्राम जो लिया है मैदा लिया है। इसमें मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, करीब हाफ टी स्पून, और मैं डाल रही हूँ इसमें 1.5 टेबल स्पून सूजी। ये बारीक वाली सूजी ली है। 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं दही, नॉर्मल दही, फ्रिज का दही नहीं। इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून, सिर्फ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें हमें डालनी है। इन दोनों को ही हमें डालना है और हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा पानी, करीब 2-3 टेबल स्पून पानी लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी। ये इनका एक सीक्रेट है। पानी गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, और इसमें डाल देते हैं ये लोग चीनी, क्योंकि ये ईस्ट फ्री बनाते हैं। अब इस सबको ये लोग मिलाते हैं। इस टाइम डालते हैं ये 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद सबसे पहले ये गुनगुना पानी जो चीनी के साथ मिक्स है, अब जो हमें बाकी पानी लगेगा वो भी हम गुनगुना पानी ही लेंगे, हल्का गर्म। इसे हमें पूरी की तरह टाइट नहीं गूंथना है और रोटी जैसा भी नहीं गूंथना है। रोटी और पूरी के बीच का आटा गूंथना है और काफ़ी अच्छे से मल के इसे रखना है। इसलिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें हम अच्छे से इसे मल सकें। ये देखिए, इसे काफ़ी अच्छे से मलना है। ये भी इनका सीक्रेट है। नॉर्मली हम लोग ऐसे सबको इकट्ठा करके थोड़ा सा मलते हैं, वैसे नहीं। जितना इसको मलेंगे तभी ये भटूरा बहुत ही बढ़िया बनेगा और ग्लूटेन डेवलप होगा, तो ये भटूरा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब लास्ट में इसमें एक आधा चम्मच ऑयल लगा के थोड़ा सा मलना है। ये देखिए, अब हमने इसे अच्छे से मल दिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा गीला नैपकिन। ये बहुत ज़रूरी है और करीब इसे 1-1.5 घंटा हमें रखना होता है, तभी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और भी कई सीक्रेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो क्योंकि हम भटूरे को स्टफ्ड बनाएंगे तो मैं पनीर यूज़ कर रही हूँ। आप आलू भी यूज़ कर सकते हैं, पर बनाने का तरीका यही रहेगा। पनीर को एक तो क्या करना है, पानी वाला पनीर नहीं होना चाहिए, मतलब पानी में निकला हुआ पनीर हमें चाहिए, थोड़ा सूखा पनीर चाहिए। ये देखिए, मैंने ग्रेट कर दिया है। इसमें हमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया, और वो भी डंडियों वाला हरा धनिया नहीं, सिर्फ पत्ते डाल दीजिए। एक और इसमें ट्रिक है जो उन्होंने मुझे बताई। अब इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए मैदा, जिससे इस पनीर का पानी पूरा ड्राई हो जाए और फिलिंग बाहर निकलने का चांस ना हो। इसमें हमें डालना है मैदा। ये हमने एक तरफ रख दिया। अब हम इस आटे को देख लेते हैं, मैदे को। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा। ये हमें जो डो है ऐसा ही सॉफ्ट चाहिए होता है, तभी ये भटूरा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सेट हो चुका है। अब इस पूरे आटे में से आप लोइयां बना लीजिए। लेकिन करना क्या होगा, जैसे हम मान के चलिए इसमें से 5 भटूरे बना रहे हैं, तो 5 लोई तो हमें मोटी चाहिए, जैसे बड़ी होती है, और 5 लोई हमें बहुत छोटी छोटी भी चाहिए।
अब ये देखिए, जैसे मैंने 5 लोइयाँ बनाई हैं, अब मैं 5 छोटी लोइयाँ भी बनाऊंगी। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो लोइयाँ बनाई हैं इस पर घी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, ये सूखेगा नहीं। अब आप चाहे कभी भी बनाएं, इसके ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा रखना है। अब ये जो छोटी छोटी है ना, इसकी हमें पहले पुड़ियाँ बनानी है। आपको लग रहा होगा ना ये क्या है, छोटी छोटी क्यों? तो ये मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये देखिए, ऐसे पुड़ियाँ बनाइए छोटी छोटी और इसे अलग रखते जाइए। अब देखिए, ये हमने अलग रख दी है। अब हमें करना क्या होगा, कोई भी एक लोई आप ले लीजिए, इसे हमें बेलना होगा। बस इतना। अब आप इसमें ये फिलिंग भरिए। इसके ऊपर रखिए ये रोटी। अब आप इसको यहाँ पर ले लीजिए। इस तरीके से आप लोइयाँ बना बना के भी रख सकते हैं। जब कभी आपके पास टाइम ना हो तो इस तरीके से आपने ये लोई बनाना है। अब आप मैदे में डिप करके इसे बेलते जाइए। पहले थोड़ा हाथों से, इसे आप ओवल शेप में, गोल शेप में, जो आपका मन करे आप उस हिसाब से बेलिए। ये देखिए, इस ट्रिक की वजह से ये कहीं से भी बाहर से नहीं निकला है, जबकि यहाँ पूरा पनीर धनिया आपको दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं निकला। ये देखिए, मैंने ये प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर दिया है। मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें बेलना है इतना। अब इसमें ये फिलिंग डाल दीजिए। ये बहुत हैवी होता है और महंगा भी बहुत मिलता है, और घरों में हम ऐसा बना नहीं पाते। थोड़ी सी फिलिंग ज़्यादा लग रही है। बस इस फिलिंग के ऊपर आपको ये छोटी सी पूड़ी रखनी है और इसे इस तरीके से दबा देना है। चाहे तो थोड़ा सा पानी का भी इस तरीके से हाथ लगा दीजिए, और इन लोइयों को बिल्कुल भी सूखने मत दीजिए। एक पपड़ी सी जम जाएगी तो दिक्कत आएगी। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे निकाल दीजिए, हाथों से दबाइए। और इसे आप मैदे में डिप कीजिए और बेलते जाइए। कढ़ाई को कि गरम है कि नहीं है, क्योंकि भटूरे के लिए हमेशा थोड़ा सा तेज़ गरम होना चाहिए ऑयल। ये देखिए कितने बढ़िया भटूरे बन रहे हैं, और ये फिलिंग वाले थोड़े से लाल लाल से होते हैं। आपने देखा होगा अगर, तो ये इस तरीके से होता है।
ये देखिए बिल्कुल बलून की तरह फूलेंगे, ये देखिए। और भटूरे को देख के ना दिल खुश हो जाएगी। आपने जो इतनी देर से मेहनत करी ना, सारे ट्रिक्स को अपनाया, लेकिन ये आपके लिए परफेक्ट भटूरा बनकर तैयार हुआ है। इस भटूरे को रखे हुए काफ़ी वक्त भी हो गया है, पर उसके बाद भी आप देखिए ऐसे सॉफ्ट सा है और ये पूरा हर जगह उसके अंदर पनीर है। ये देखिए, ये देखिए, पूरे अंदर पूरा पनीर है, हर जगह पनीर है और सॉफ्ट कितना है। आप ऐसे तोड़ेंगे ना, मतलब छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, वो भी खा सकेगा इस पनीर के भटूरे को। तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसके साथ छोले बनाइए और दाल मखनी के साथ भी यह चलेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।